हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर एसएससी में। और आज हम बात करने वाले हैं एंडोक्राइनोलॉजी की। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो बातें मैं बताना चाहूँगा वीडियोस के बारे में। पहली बात तो ये वीडियो में मैंने सिर्फ उतना एक्सप्लेन किया है जिससे कि आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन एक्यूरेटली विद इन अ सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम हो जाए। हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। हमें तो बस सिलेक्शन से मतलब है, हमें बस सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए। और दूसरी बात ये कि वीडियो एमसीक्यू बेस होने वाली है। वीडियो के एक एक पॉइंट आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, आपके एमसीक्यू के तरह मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। तो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम और एक्सोक्राइन सिस्टम दो हमारी बॉडी में होते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम हमें डिटेल में पढ़ना है, बट उससे पहले हम एक्सोक्राइन सिस्टम की ब्रीफ इंट्रो ले लेते हैं। तो चलिए एक्सोक्राइन सिस्टम स्टार्ट करते हैं। एक्सोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड किस तरह से अलग हैं, हमें ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब अभी यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन क्या बनेगा मैं वो भी आपको बताता हूँ, पहले आप समझिए। देखिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड है और इसको अपना सिक्रीशन सिक्रीट करना है, ठीक है। इसका सिक्रीशन को हम ग्रीन कलर से डिनोट कर रहे हैं। इसको अपना सिक्रीशन सिक्रीट करना है। तो ये अपना सिक्रीशन सिक्रीट ऐसे नहीं करेगी। कैसे करेगी सर, बताइए। बिल्कुल, देखिए ये अपना सिक्रीशन ऐसे डक्ट डक्ट समझते हैं ना, एसी का डक्ट देखा होगा। तो डक्ट डक्ट एक कुछ नहीं है, एक पाइप है, एक चैनल है, ठीक है। एक पाइप है, समझिए आप सिंपल लैंग्वेज में। तो पाइप में एक्सोक्राइन ग्लैंड अपना सिक्रीशन पाइप के थ्रू, जैसे कि मान लीजिए इसका टारगेट ऑर्गन है जहाँ पे इसका सिक्रीशन को पहुँचना है, ठीक है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड अपना सिक्रीशन पाइप के थ्रू यहाँ तक भेजेगी, ठीक है। पाइप के थ्रू आया सिक्रीशन, ठीक है, समझिए इस बात को। इसका मतलब कि एक्सोक्राइन ग्लैंड अपना सिक्रीशन डक्ट के थ्रू टारगेट तक भेजती है। बिल्कुल यही बात हमें समझ में आनी चाहिए। एक्सोक्राइन ग्लैंड आर ग्लैंड विच हैव डक्ट, ठीक है। बस ज़्यादा नहीं जानना है क्योंकि हमें एंडोक्राइन सिस्टम जानना है, बस ब्रीफ समझ में आना चाहिए सो दैट कि हम एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन को डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो एमसीक्यू क्या बनेगा यहाँ पे वो भी देख लेते हैं। ग्लैंड्स विच हैव डक्ट आर कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। दोनों ऑप्शन में होगा, और भी कुछ ऑप्शन होंगे, बट आपको कई बार होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखना है एक्सोक्राइन ग्लैंड, ओके। तो ये हमारा एमसीक्यू था और इसके एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है। एग्जांपल क्या क्या है, एंजाइम्स जो हमारे सेक्रीट होते हैं वो ग्लैंड के थ्रू आते हैं, तो वो भी एक्सोक्राइन सिस्टम में आएगा, ठीक है। डाइजेस्ट स्वेट ग्लैंड, ठीक है। म्यूकस सैलिवरी ग्लैंड, हमारे जो सलाइवा सेक्रीट होता है, जो थूक जो लार सेक्रीट होती है, सलाइवा जो होता है जो हमारे माउथ में होता है सिक्रीट किया जाता है, वो बेसिकली 3 ग्लैंड्स होती हैं, वो तीनों मिलकर सलाइवा बनाती हैं। वो सारी अपने अपने सिक्रीशन डक्ट के थ्रू माउथ में सिक्रीट करते हैं, वॉल्टेंस डक्ट। हमें वो नहीं जानना है, बट हमें इतना समझ में आना चाहिए कि जो सलाइवा हमारे माउथ में सिक्रीट होता है वो 3 ग्लैंड सिक्रीट करती हैं। पहला एमसीक्यू, ठीक है। 3 ग्लैंड मिलकर सलाइवा बनाती हैं और दूसरी बात कि वो डक्ट के थ्रू हमारे माउथ में आता है, ठीक है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में इतना ही जानना था। अब बात करते हैं जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड। देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले एमसीक्यू डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड आर, एमसीक्यू आया, ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है। एंडोक्राइन पे ग्लैंड पे टिक मार के आगे बढ़िए, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड आया गया, ठीक है। देयर सिक्रीशन आर कॉल्ड हॉर्मोन्स, ठीक है। समझिए, एंडोक्राइन ग्लैंड ये है, ये अपना मटेरियल जो भी इसके केमिकल होगा वो सिक्रीट करेगी, बिल्कुल करेगी। इसके सिक्रीशन को क्या कहेंगे, जो केमिकल ये जो सिक्रीट कर रही है एंडोक्राइन ग्लैंड, जो केमिकल सिक्रीट कर रही है उसको हम क्या कहेंगे, हॉर्मोन्स। फिर से सुनिए, एंडोक्राइन ग्लैंड जो केमिकल सिक्रीट कर रही है उसको हम क्या कहेंगे, हॉर्मोन्स, बिल्कुल। और जो हॉर्मोन्स होंगे वो डायरेक्ट ब्लड में ऐसे ब्लड के थ्रू कैरी किए जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो हॉर्मोन्स होंगे वो डायरेक्ट ब्लड के थ्रू कैरी किए जाएंगे। सर, आपका कहने का मतलब है कि हॉर्मोन्स के लिए पाइप नहीं होती है? बिल्कुल नहीं होती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड अपना सिक्रीशन कोई पाइप या डक्ट के थ्रू नहीं भेजेगी टारगेट टिश्यू तक। देखिए, ये है टारगेट टिश्यू, ब्लड के थ्रू फ्लो होता हुआ हार्मोन टारगेट टिश्यू तक पहुंचेगा। अब आपको पिक्चर समझ में आ जाएगी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन की, ठीक है।
एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से? पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, अभी और हम डिटेल जानेंगे, बहुत सारी ग्लैंड होती हैं, एक्सेट्रा लगाया, ठीक है। अच्छा एक बात और, अब हार्मोन की अगर बात आई है तो हार्मोन की डेफिनेशन देख लेते हैं। एनसीईआरटी की डेफिनेशन है गाइस, कई बार एनसीईआरटी के वर्डिंग से क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, तो इन सीवियर केस अगर बहुत टफ पेपर सेट कर दिया, जो भी सेट किया है बायो पेपर जिसने भी, उसका मूड बन गया, तो आप क्यों एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है यार, हमें तो सारे के सारे क्वेश्चन सही करने हैं। तो हार्मोन कैसे होते हैं? पहला एमसीक्यू, हार्मोन्स न्यूट्रिटिव होते हैं? नहीं, नॉन न्यूट्रिएंट। एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, ठीक है। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होते हैं, इंटरसेलुलर मैसेंजर होते हैं, और प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, ठीक है, ज़्यादा नहीं, ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, मतलब कि थोड़ा सा जी, वो थोड़े ही इतने सफिशिएंट होते हैं कि वो अपना काम एफिशिएंटली कर सकें। तो एक एमसीक्यू वर्ड, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट, आपको याद रखना है, न्यूट्रिटिव नेचर के नहीं होते हैं। इंटरसेलुलर मैसेंजर, मतलब कि हमारे और आपके बीच में एक संदेश वाहक का काम करेंगे, जो हमारा संदेश आप तक ले जाएंगे। समझे नहीं सर? समझिए, ग्लैंड का संदेश टारगेट टिश्यू तक ले जाने का काम कौन करेगा? हार्मोन्स। और हार्मोन को ले जाने का काम कौन करेगा? ब्लड। फिर से एक बार सुनिए, ग्लैंड से टारगेट टिश्यू तक मैसेज ले जाने का काम कौन करेगा? हार्मोन्स। हार्मोन को कैरी करने का काम कौन करेगी? ब्लड, ठीक है। ट्रेस अमाउंट में सिक्रेट होती है, भी हो गया, समझ में आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, डिटेल ज़्यादा नहीं, हमें इसके एंडोक्राइन नेचर से मतलब है, ठीक है। हाइपोथैलेमस हार्मोन रेगुलेट द सिंथेसिस सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस का एमसीक्यू सुनिए, हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, यस। तो सर मास्टर ग्लैंड कौन सी है? मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, और उसको भी कंट्रोल करने वाली ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। तो मास्टर ग्लैंड को जो कंट्रोल करे वो है हाइपोथैलेमस, इसलिए हाइपोथैलेमस को हम कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है। इतनी बातें हो गई क्लियर। आगे बात करते हैं। हाइपोथैलेमिक हार्मोन दो नेचर के होते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमिक हार्मोन के दो नेचर होते हैं, कौन कौन से सर समझा दीजिए। बिल्कुल, स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी, ठीक है। एक तो हार्मोन जो रिलीज़ होंगे वो पिट्यूटरी पे जाके कहेंगे पिट्यूटरी तुम अपना हार्मोन रिलीज़ करो। हाइपोथैलेमस हार्मोन आए पिट्यूटरी के पास, पिट्यूटरी से बोला पिट्यूटरी तुम अपना हार्मोन रिलीज़ करो। और एक हार्मोन आए पिट्यूटरी के पास, बोले पिट्यूटरी तुम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हो, अब अपना हार्मोन बंद करो। तो जो हार्मोन जाके कहे कि पिट्यूटरी तुम अपना और हार्मोन रिलीज़ करो, वो रिलीजिंग हार्मोन हो गया। और जो हार्मोन जाकर के पिट्यूटरी से बोल दे पिट्यूटरी मैं हाइपोथैलेमस से आया हूँ और तुम अपना हार्मोन अब बंद करो, वो इनहिबिटरी हार्मोन हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब समझिए स्टिमुलेटरी हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन के एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, सो दैट ये पिक्चर और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। स्टिमुलेटरी या रिलीजिंग हार्मोन की अगर हम बात करेंगे तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, GnRH, ये जाएगी पिट्यूटरी के पास, पिट्यूटरी से बोलेगी कि पिट्यूटरी मैं हूँ GnRH, मेरा नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, अब मैं तुमसे कहूँगी कि तुम अपने गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज़ करो। तो पिट्यूटरी LH और FSH रिलीज़ कर देगी, ठीक है, LH और FSH, ओके। अब ये इनहिबिटरी भी देख लेते हैं। इनहिबिटरी हार्मोन क्या करता है? ये है सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन जाएगा और बोलेगा पिट्यूटरी से कि पिट्यूटरी तुम अपने ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को बंद करो, बहुत ज़्यादा हो गया तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन, आप उसको बंद करो। सर बंद करवाना ज़रूरी है क्या हार्मोन को? यस, बहुत ज़रूरी है। देखिए रेगुलेशन एक, जैसे कहते हैं ना, बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, जैसा कि नेचर में होता है। एक बात याद रखिएगा, जैसा जैसा नेचर में होता है हमारी सराउंडिंग में, एग्जैक्टली सेम चीज़ हमारी बॉडी में भी होती है। जैसे नेचर में हर चीज़ की बैलेंस ज़रूरी होती है, वैसे ही बॉडी में भी हर चीज़ का बैलेंस इंपॉर्टेंट होता है। ग्रोथ हार्मोन के भी बैलेंस की ज़रूरत है। अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो गया तब इंसान राक्षस की तरह लगेगा, उसको जाइगेंटिज्म कहते हैं। और अगर हार्मोन कम हो गया तो डॉर्फ हो जाएगा, बौना, ठीक है। तो इसलिए इनहिबिट करना भी ज़रूरी है। डिटेल अभी हम और ज़्यादा पढ़ेंगे, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं, ठीक है, सॉरी।
आइए अब हम देखते हैं हाइपोथैलेमस। तो जैसे पिट्यूटरी के दो पार्ट होते हैं, तो दोनों पार्ट को कंट्रोल हाइपोथैलेमस तो पिट्यूटरी कंट्रोल करता है, हमने ये देख लिया, ठीक है। अच्छा, एमसीक्यू अगर हम बात कर लेते हैं, एमसीक्यू छूट जाएगा, एमसीक्यू भी देख लेते हैं कि हाइपोथैलेमस से अगर एमसीक्यू आया तो क्या एमसीक्यू आएगा। हाइपोथैलेमस से एमसीक्यू आएगा, पहला तो ये कि ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, ठीक है। दूसरा ये कि हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का पार्ट है, और तीसरा ये कि ये स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज़ करता है, जिसमें से सोमैटोस्टैटिन, ये हार्मोन याद रखिएगा, सोमैटोस्टैटिन एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जो पिट्यूटरी पे जाके ग्रोथ हार्मोन के इनहिबिशन करता है। तो 3 एमसीक्यू मैंने बताया, ठीक है। आपको ये 3 एमसीक्यू हाइपोथैलेमस से इंपॉर्टेंट हैं। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी कंट्रोल कैसे करता है एक बार ये देख लीजिए, सो दैट आपका चीज़ें जो जब पिट्यूटरी हम पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज़न ना हो। पिट्यूटरी देखिए, तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल कैसे करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ओके। तो एंटीरियर पिट्यूटरी की अगर हम बात करेंगे तो वो ये पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू कंट्रोल हो रहा है, मतलब कि इनडायरेक्ट कंट्रोल हो रहा है। आपको क्या याद रखना है, हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये दोनों पॉइंट, ठीक है। हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को इनडायरेक्टली रेगुलेट करता है, लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी को डायरेक्टली, ओके। एंटीरियर पिट्यूटरी इनडायरेक्टली, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को डायरेक्टली, तो ये आपको याद रखने हैं, ओके। अब हम बात करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी की, ओके। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के ग्लैंड हार्मोन्स एंड उनके फंक्शन और उससे रिलेटेड डिजीज़, तो ये 3 चीज़ें में पढ़नी है। एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स पहली चीज़, उनका फंक्शन दूसरी चीज़, और उनसे रिलेटेड डिसऑर्डर तीसरी चीज़, ठीक है। चीज़ों को कैटेगराइज करके अगर आप पढ़ेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ग्रोथ हार्मोन, देखिए यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाई है, ठीक है। लिस्ट में आपको सारे एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसको आप आराम से याद कर लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं ग्रोथ हार्मोन से, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन, देखिए ग्रोथ हार्मोन, बायोलॉजी इज़ ऑल अबाउट टर्मिनोलॉजी। बायोलॉजी बहुत ईजी हो जाएगी अगर आप कोशिश करेंगे उसको टर्मिनोलॉजी से पढ़ने की। ग्रोथ हार्मोन नाम से क्लियर है भैया, ये ग्रोथ कराने वाला है, ठीक है। तो इसमें याद करने जैसा कुछ है ही नहीं। कंट्रोल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, आपको याद क्या रखना है, ग्रोथ हार्मोन कहाँ का हार्मोन है, एंटीरियर पिट्यूटरी, पहला एमसीक्यू, ठीक है। एग्जामिनर पूछेगा ग्रोथ हार्मोन कहाँ का है, आपको कंफ्यूज करेगा, हाइपोथैलेमस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एड्रिनल, एंटीरियर पिट्यूटरी। आप चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, एंटीरियर पिट्यूटरी पर टिक करके आगे बढ़िए, क्योंकि आपने तो पढ़ा हुआ है भाई, ठीक है। तो कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ये याद करने से कुछ नहीं है। ग्रोथ ऑफ बोन, डिसऑर्डर, देखिए मैं कह रहा था ना कि बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। ज़्यादा सिक्रीशन हो गया तो जाइगेंटिज्म हो गया। अगर बचपन में ही, अगर बच्चों में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होने लगे बचपन से ही, तो वो जाइगेंटिज्म होता है। और अगर एडल्ट स्टेज में आप पहुंच गए और हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई, अनफॉर्चुनेटली कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो एक्रोमीगैली, ठीक है। दोनों में हमारी जो बॉडी है बहुत बड़ी हो जाती है, विशालकाय जिसे कहते हैं, तो एक वो चीज़ हो जाती है। अगर लेस सिक्रीशन होगा तो क्या हो जाएगा, तो ड्वार्फिज्म, ठीक है, बौने रह जाएंगे हम। जैसे सर्कस के जो जोकर होते हैं हमने देखा है ना, तो उनको ये इश्यू होता है उनके साथ, इसीलिए वो छोटे रह जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। प्रोलैक्टिन, सेकेंड हार्मोन प्रोलैक्टिन, देखिए जो फीमेल के ब्रेस्ट जो मिल्क निकलता है, वो मिल्क के फॉर्मेशन में कई सारे हार्मोन अपना इम्पॉर्टेंट मतलब रोल प्ले करते हैं। उसमें से एक हार्मोन है प्रोलैक्टिन। और भी जो हार्मोन्स हैं उनके फंक्शन हम बाद में देखेंगे, अभी प्रोलैक्टिन पढ़ते हैं। प्रोलैक्टिन क्या करता है, रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड, ओके, एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम, रेगुलेट ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, ठीक है। इसका क्या काम है, रेगुलेट ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड, पहला फंक्शन, और फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम दूसरा फंक्शन, ठीक है। TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड को स्टिमुलेट करेगा हार्मोन सिक्रीट करने के लिए। बायोलॉजी इज ऑल अबाउट टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी क्या कहती है, थायराइड को स्टिमुलेट करेगा हार्मोन रिलीज करने के लिए, तो बिल्कुल वही करेगा, स्टिमुलेट
सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड को बोलेगा कि थायराइड भाई आप अपने हार्मोन को रिलीज करो। ओके, फोर्थ हार्मोन देख लेते हैं, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ACTH। ACTH क्या है? ACTH क्या है? एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक। ये भी देखिए आपको टर्मिनोलॉजी से ही समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कुछ याद करने से है नहीं। एड्रिनो कॉर्टिको, एड्रिनो और कॉर्टिको दो चीज़ें हैं, ठीक है। एड्रिनो का क्या है? एड्रिनो ये है कि एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनो आया है और कॉर्टिकॉइड से कॉर्टिको आया है, ठीक है। तो एड्रिनल ग्लैंड से आया है एड्रिनो और कॉर्टिकॉइड से आया है कॉर्टिको। इसका मतलब ये है कि ये एक्ट करने वाला है एड्रिनल कॉर्टेक्स पे। जी बिल्कुल, एड्रिनल ग्लैंड अभी हम आगे पढ़ेंगे। एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। तो ये आउटर पार्ट पे, एड्रिनल ग्लैंड के आउटर पार्ट जिसको कि हम कॉर्टेक्स कहते हैं, उस पे एक्ट करने वाला है। जैसे छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ मैं, ये देखिए, अंदर वाला मेडुला और आउटर वाला कॉर्टेक्स। तो ये जो है जाके इस पे का एक्ट करेगा और इसके हार्मोन के जो कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं उसको रिलीज करवाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हार्मोन देखते हैं, LH एंड FSH। याद है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आया था और उसने कहा था कि आप अपने गोनेडोट्रोफिन रिलीज़ करिए। तो LH और FSH दो हार्मोन हैं, वो रिलीज़ होंगे, ठीक है। ये दोनों करते क्या हैं? कुछ नहीं करते हैं, ये गोनेडल एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। ओके, LH मेल में क्या करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सिंथेसाइज एंड सिक्रीशन ऑफ एड्रोजन फ्रॉम टेस्टिस, ठीक है। एंड्रोजेंस, एंड्रोजन एक हार्मोन है, ठीक है। जैसे हमारे बियर्ड्स आती हैं मेल में, मेल की बियर्ड्स और डीप वॉइस और ब्रॉड शोल्डर, ठीक है। ये सारे जो मेल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ना, ये सारे एंड्रोजन हार्मोन बेस्ड होते हैं, ठीक है। मेल सेक्स हार्मोन भी कहते हैं इसको, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, ठीक है। तो उसमें LH जो है टेस्टिस पे जाके ही सिक्रीट करवाती है। डिटेलिंग, हाँ देखिए एक बात और ये है कि LH FSH की डिटेलिंग हम जब रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे ना, इसके एक एक फंक्शन को मैं आपको समझा दूंगा, एक एक फंक्शन आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे इसकी डिटेल ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी जब हम आपको टेस्टिस के पार्ट वगैरह अच्छे से समझा देंगे। तो अभी ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। फीमेल में क्या करता है? ओवुलेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। देखिए फीमेल में जो फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, जब ग्राफियन एकदम मेच्योर हो जाता है ना फॉलिकल्स, जो ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, वो रप्चर होता है, उसमें से ओवम निकलेगा। तो वो काम कौन कराता है? ग्राफियन फॉलिकल को फोड़ने का काम। आप तो देसी भाषा में समझो कि ग्राफियन फॉलिकल को फोड़ने का काम कौन करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। ओके, FSH इन फीमेल क्या करता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, जैसे कि प्राइमरी सेकेंडरी बना, सेकेंडरी से टर्शरी बना, टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल बना। ये सब यहाँ तक किसने काम किया? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब जब ग्राफियन फॉलिकल बन गया, उसको फोड़ेगा कौन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हार्मोन MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक्ट्स ऑन मेलानोसाइट टू रेगुलेट द पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। देखिए बेसिकली इंपॉर्टेंट हार्मोन नहीं है, मेलानोसाइट पे ये एक्ट करेगा और पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन को ये रेगुलेट करेगा, मतलब हमारी स्किन के कलर को ये रेगुलेट करता है। आपको याद क्या क्या रखना है? देखिए पहले तो इन सारे हार्मोन के नेम आपको याद होने चाहिए। सातों हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके MCQs हैं, ठीक है। कि ग्रोथ हार्मोन कहाँ सिक्रीट होता है, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये आपका MCQ हो गया, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी भी याद रखना है, ठीक है। केवल पिट्यूटरी इज़ नॉट इनफ, हमें तो सिलेक्शन लेना है और हम कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं, हमें सिलेक्शन लेना ही है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी याद रखना है पूरा, पिट्यूटरी इज़ नॉट इनफ, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दो हार्मोन हैं। अच्छा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दो हार्मोन हैं, इनके बारे में आपको एक बात बता दूं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी अपने हार्मोन सिर्फ सिक्रीट करता है, ठीक है। समझिए क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, मतलब कि जो हार्मोन है ना, ये बनते हैं कहाँ? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में बन के पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आते हैं, वो रखे रहते हैं और काम पड़ने पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी उनको रिलीज़ कर देती है। तो समझ में आ गई बात। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दो हार्मोन कौन कौन से? ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। अभी देखिए टर्मिनोलॉजीज कितनी आसान हो जाती हैं चीज़ें, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ऑक्सीटोसिन देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स
ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, मिल्क इंजेक्शन फ्रॉम मेमरी ग्लैंड। ठीक है, देखिए पहला फंक्शन देखिए ऑक्सीटोसिन, एमसीक्यू आपका तैयार हो गया। ऑक्सीटोसिन कहाँ का हार्मोन है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, क्या करता है? दूसरा एमसीक्यू, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। ठीक है, यूटेरस की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब ड्यूरिंग पार्चुरेशन या डिलीवरी के आप समझिए, जब बेबी बाहर आता है तो यूटेरस की मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराने का काम होता है। ठीक है, यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट होगी सो दैट कि बेबी एक्सपेल आउट हो जाए, बेबी बाहर आए फीमेल बॉडी से, मदर की बॉडी से। तो ये काम कौन कराता है? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है? जो हमारा बेबी है उसको फीमेल की बॉडी से बाहर आ सके, इसलिए यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन कराता है। ठीक है, और एक बात और बता दूं, जैसे कि जब कभी कभी होता है ना, कहते हैं कि लेबर पेन नहीं हो रहा है तो फीमेल बॉडी में, तो डॉक्टर कभी कभी इंजेक्ट करते हैं ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन, सो दैट कि बेबी बिना किसी सिजेरियन डिलीवरी के, सिजेरियन ऑपरेशन के वो बाहर आ जाए, नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो इस तरह से आपको चीज़ें याद रहेंगी। और दूसरी बात ये मिल्क इंजेक्शन, मिल्क फॉर्मेशन में मदद प्रोलैक्टिन करता था, एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, ये मिल्क इंजेक्शन करवाएगा। मतलब कि ये है, मिल्क जब बेबी सक करेगा तो वो बाहर आएगा ब्रेस्ट से मिल्क, उसमें किसका रोल है? ऑक्सीटोसिन का। अब वैसोप्रेसिन, देखिए नाम से चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। देखिए वैसोप्रेसिन मतलब वैसो, ये है वेसल्स, हमारी ब्लड वेसल है। ठीक है, अब हमारी ब्लड वेसल से हमारा ब्लड प्रेशर गिर गया। अब जब ब्लड प्रेशर गिर गया तो क्या करेगी ये वैसोप्रेसिन? इसको वेसल्स को दबा देगी। देख रहे हैं, नैरो हो गई ना, पतली हो गई ना, पहले जो इतनी मोटी थी अब ये पतली हो गई। अब ब्लड इसमें से फ्लो होगा, ब्लड इसमें से फ्लो होगा, और वैसोप्रेसिन, प्रेस मतलब दबाना, वैसो मतलब वेसल्स, तो इसने दबा दिया और ब्लड प्रेशर अब फिर से इंक्रीज हो गया। समझ में आई बात? तो ये होता है वैसोप्रेसिन। एक और हार्मोन, एक और नाम है इसका एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी मतलब अगेंस्ट, डायूरेटिक मतलब जब यूरिन मतलब कि वो जैसे कि यूरिन में ज़्यादा पानी ना आ सके, जब हम यूरिनेशन करते हैं तो उसमें ज़्यादा पानी ना आ सके, सो दैट अगर ज़्यादा पानी आ जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगी? आप टॉयलेट कर रहे हो और बहुत ढेर सारा अगर हमारी बॉडी से बार बार वाटर लॉस होगा तो हमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है, हमारी बॉडी में वाटर की कमी हो जाएगी। इसको रोकना है। इसको रोकने के लिए क्या होता है कि जो किडनी के डिस्टल पार्ट होते हैं वो ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन बहुत सारा वाटर वापस से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बॉडी में। तो ये काम कौन करता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, तो आपके दो एमसीक्यू तैयार हो गए। वैसोप्रेसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहाँ से क्रिएट होते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, तीसरा एमसीक्यू, एडीएच कहाँ काम करता है? किडनी पास। ठीक है, एक और जो इम्पॉर्टेंट है, मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, अगर एडीएच कम सीक्रेट हो तो क्या होगा? एडीएच अगर कम सीक्रेट हो तो बीमारी होगी, डायबिटीज़ इंसिपिडस। नाम याद रखना है, डायबिटीज़ इंसिपिडस, डायबिटीज़ मेलाइटस नहीं, ध्यान दीजिए, डायबिटीज़ इंसिपिडस। इंसिपिडस मतलब होता है टेस्टलेस। मतलब कि ये अगर एडीएच कम सीक्रेट होगा तो यूरिन वाटरी होगा, उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा, और जो यूरिन का टेस्ट होगा वो टेस्टलेस होगा, क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा है तो पानी का कोई टेस्ट होता नहीं है, तो इसी तरह यूरिन का भी कोई टेस्ट नहीं होगा। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस किस हार्मोन की कमी से होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और एडीएच हार्मोन कहाँ का है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये सारे एमसीक्यूज़ हैं, मैं आपको एमसीक्यू बेसिस से कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाऊँ, सो दैट आपको चीज़ें फटाफट याद होती चलें। पीनियल ग्लैंड देख लीजिए। पीनियल ग्लैंड क्या है? पीनियल ग्लैंड सेक्रेट हार्मोन मेलाटोनिन, आपको याद रखना है, पहला एमसीक्यू। जैसे कि हम कब हमें जगना है, ठीक है, आप खुद नोटिस किए होंगे कि आपको जब आपको सोने के टाइम, जैसे आप डेली अगर रात में 11 बजे या 12 बजे सोते हो तो आपको 12 बजे नींद आने लगती है। ठीक है, पौने 12 बजे। आप सुबह 6 बजे उठते हो तो आपको 6 बजे आपकी आँख खुल जाएगी बिना अलार्म की। तो ये सारी चीज़ें, हमें कब भूख लगनी है, हमें कब उठना है, कब सोना है, ये कौन कंट्रोल करता है? बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करती हैं, बट एक मेन इंपॉर्टेंट रोल है पीनियल ग्लैंड का। रेगुलेट 24 आवर डायरोनल रिदम, स्लीप वेक साइकिल। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्लीप वेक साइकिल ऑफ द बॉडी कौन ग्लैंड कंट्रोल करता है? तो आपका आंसर जाना चाहिए पीनियल ग्लैंड। पिगमेंटेशन बॉडी टेम्परेचर भी है, बट मेन आपको मैंने बता दिया। ठीक है, फटाफट एमसीक्यूज़ हमें सॉल्व करने में, हमारी सारी स्टडी एमसीक्यू बेस ही होने वाली है। हमें एमसीक्यू करना है, हमें क्वेश्चन से ही मतलब है, और तो हमें कुछ करना ही नहीं है।
सिलेक्शन लेना है बस हमें। थायराइड ग्लैंड की अगर हम बात कर लेंगे तो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स देख लेते हैं। T4 T3 टेट्राइडोथायरोनिन, ट्राईआइडोथायरोनिन। ये ग्लैंड आपको थायराइड के, आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो थायराइड के मतलब रिपोर्ट्स देखी होगी, नहीं देखी होगी तो देखिएगा जब भी आपको मौका मिले, उसमें लिखा रहता है थायराइड हार्मोन ट्राईआइडो टेट्राआइडो, तो ये थायराइड के हार्मोन है। ठीक है, इनका फंक्शन क्या है, फंक्शन भी देख लीजिए। थायराइड हार्मोन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन BMR। BMR क्या है, BMR ये है हमारी बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ, समझिए। होता ये है कि जैसे कि आप सपोज करिए, जैसे कि हम मतलब कोई एक है बंदा, वो बहुत पतला है, ठीक है। अब वो कहता है यार मैं बहुत सारा खाना खाता हूँ बट मैं मोटा नहीं हो रहा हूँ। और एक बंदा ऐसा है जो मोटा है बट वो 2 रोटी 3 रोटी 2 रोटी खाता है दिन भर, और तब भी कह रहा है यार मैं पतला ही नहीं हो रहा हूँ। तो ये क्यों हो रहा है, साइंस समझिए आप इसके पीछे, आप इसके रीज़न समझिए। जो पतला बंदा है उसमें थायराइड हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट हो रहे हैं, उसका BMR ज़्यादा है। वो जो भी खाएगा उसकी बॉडी उसको तोड़ देगी, उसको बॉडी में स्टोर होने ही नहीं देगी, उसकी ATP यूज़ कर लेगी, उसको एनर्जी फॉर्म में यूज़ कर लेगी, ख़त्म कर देगी, समझिए आप। तो अगर आपके खाने में फूड स्टोर ही नहीं होगा तो आप हेल्थ इंप्रूव कैसे होगी। तो जिस पर्सन का BMR ज़्यादा होता है ना, उनमें थायराइड हार्मोन ज़्यादा थोड़ा सिक्रीट होते हैं। ठीक है, इसलिए वो ज़्यादा खाते हैं, फिर भी उनको भूख भी लगती है बट वो पतले ही रहते हैं। और जिन पर्सन में थोड़ा मोटे होते हैं, जो हेल्दी होते हैं, वो अगर उनके थायराइड हार्मोन थोड़ा बहुत कम है और उसके बाद फिर क्या होगा, वो कम भी खाएंगे तो उनका BMR क्योंकि इतना मतलब ज़्यादा नहीं होता है तो उनको ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपको BMR से एक आपको रिलेशन मिलेगा। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन की कमी। ठीक है, अब कमी से कौन सा हार्मोन, कौन सी बीमारी होगी ये देख लीजिए। अच्छा, एक बात और, आपने सुना होगा बचपन में एडवर्टाइज आता था कि आयोडीन युक्त टाटा नमक ही लेना। कभी सोचा है कि आयोडीन युक्त टाटा नमक ठीक क्यों? सुना होगा घेंगा रोग से बचाता है। तो क्या आयोडीन बचाता है? इनडायरेक्टली आयोडीन बचाता है। कैसे, अब समझिए। आयोडीन मदद करता है T3 और T4 के सिंथेसिस में, थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस में। और अगर थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस नॉर्मल रहेगी तो गॉइटर नहीं होगा। तो गॉइटर क्यों होता है आपका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। गॉइटर थायराइड हार्मोन की कमी से होता है। हाइपोथायराइडिज्म डिजीज़ है गॉइटर। हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो इनलार्ज हो जाएगी, तो हाइपोथायराइडिज्म की कमी से गॉइटर होता है। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसमें थायराइड हार्मोन की कमी हो जाए तब चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं। उसका जो बेबी होगा उसको क्रेटिनिज्म बीमारी हो जाएगी। ठीक है, 2 बीमारी हो गई हमारी, थायराइड हार्मोन की कमी से, एक तो गॉइटर हो गया और एक क्रेटिनिज्म। ठीक है, क्रेटिनिज्म का जो बेबी पैदा होगा वो छोटा होगा, स्टंटेड ग्रोथ, उसकी हाइट कम होगी, मेंटली रिटार्ड होगा, थोड़ा पागल सा होगा और उसकी IQ भी कम होगी। ठीक है, इसीलिए जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है ना, उनको क्या कहा जाता है, डॉक्टर उनको मल्टीविटामिन टैबलेट देते हैं, उनको कहते हैं कि आप खाने पीने पर ध्यान दीजिए, फ्रूट्स लीजिए, इसीलिए देते हैं ताकि आप इन सब चीज़ों से बच सकें। तो अगली बार आपको भी अगर मौका मिले तो ध्यान दीजिएगा, ये सब चीज़ें आपको नोटिस मतलब ध्यान रखती हैं। हाइपरथायराइडिज्म देख लिए। हाइपरथायराइडिज्म अगर हम बात करेंगे तो हाइपरथायराइडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन अगर ज़्यादा सिक्रीट हो जाए तब कौन सी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। ठीक है, इसमें भी थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाएगी, लेकिन होता क्या है, जैसे कि नोड्यूल मतलब एक गांठ बन जाती है थायराइड ग्लैंड में। ठीक है, उस वजह से इनलार्जमेंट होता है। और अगर मैंने बताया कि अगर थायराइड ग्लैंड में हार्मोन ज़्यादा होगा, थायराइड हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होगी तो आपका BMR बढ़ा होगा और आपका वेट लॉस होगा। ठीक है, एक और डिजीज़ होती है ग्रेव डिजीज़। ठीक है, ये भी, और इसमें प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल मतलब आपकी आँखें, जो पेशेंट की जो आँखें होंगी वैसे बहुत बड़ी बड़ी बाहर बल्जी आईज़ होंगी, तो ये उनका सिंबल होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने थायराइड में आपको 4 डिजीज़ बताई है, एक गॉइटर, सिंपल गॉइटर, एक दूसरा MCQ आपका क्रेटिनिज्म, तीसरा MCQ आपका एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर और चौथा MCQ आपका ग्रेव डिजीज़। ठीक है, सॉरी, ये हो गया चारों आपके डिजीज़। ठीक है, और एक और हार्मोन थायराइड ग्लैंड सिक्रीट होता है जो आपको पता होना चाहिए, थायरोकैल्सिटोनिन। ये हमारी बॉडी में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है ये भी देख लीजिए। अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम लेवल बढ़ गया तो ये हमारे ब्लड में से अगर कैल्शियम लेवल बढ़ गया
तो कैल्शियम के जो हमारे ब्लड में से उठा के बोन पे डालेगा। मतलब कि ये है, जैसे ये हमारी बोन है तो कैल्शियम हमारे ब्लड में से उठा के बोन पे डिपॉजिट करने लगेगा ऐसे ऐसे। तो ठीक है, बोन फॉर्मेशन को बढ़ा दिया और हमारे ब्लड में से कैल्शियम के लेवल को घटा दिया। ठीक है, घटा दिया। इसको कौन सा थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन कहते हैं। कैल्शियम एक तो ये आपको हो गया। एक और एमसीक्यू बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैल्शियम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में। यहाँ का नहीं है बट आपको काम देगा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। कैल्शियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में। ठीक है, थायरोकैल्सिटोनिन के साथ जैसे कि हमने देख लिया ब्लड में कैल्शियम कैल्सिटोनिन ने कम तो कर दिया, लेकिन मान लीजिए अगर ब्लड में कैल्शियम कम हो गया ज़्यादा, तो बढ़ाने के लिए भी तो चाहिए, बैलेंस मेंटेन होना चाहिए ना। तो बढ़ाने का वाला काम कौन करेगा, पैराथायराइड। ठीक है, पैराथायराइड, अभी मैं इसको आपको फिगर दिखाऊंगा, आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। थायराइड कहाँ होता है, पैराथायराइड। 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, पहला एमसीक्यू, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टार मार्क नहीं करूँगा। पैराथायराइड हार्मोन सिक्रीट करते हैं और ये हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज़ करता है और बोन को डीमिनरलाइज। मतलब कि ये जैसे ये है हमारी बोन, तो यहाँ में से कैल्शियम निकाल के ब्लड में ये सिक्रीट करेगा। ठीक है, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को ये इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है, तो ये जो हो गया इसका फंक्शन हो गया। ठीक है, दोनों लोग मिलके थायरोकैल्सिटोनिन और पैराथायराइड का हार्मोन मिलके हमारे कैल्शियम के लेवल को ब्लड में मेंटेन करते हैं। अब ये फिगर देख लीजिए फटाफट, ये लास्ट स्लाइड है। तो देखिए थायराइड है ये। ठीक है, एक बात और मैं आपको बता दूं, बायोलॉजी में जब कोई, जैसे ये एक चीज़ है, ये एक चीज़ दोनों को जोड़ने के लिए कोई होता है ना, तो जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में ब्रिज कहते हैं, बायोलॉजी में उसको स्थमस कहते हैं। तो जैसे ये एक थायराइड लोब है, ये एक थायराइड लोब, बीच में दोनों जोड़ रहे हैं ना, तो इसको क्या कहेंगे, स्थमस। ठीक है, तो ये आपको हमेशा काम आएगा, और भी रिप्रोडक्शन में भी है इसका रोल। ठीक है, और थायराइड ग्लैंड देख लिया, ये है पैराथायराइड ग्लैंड, 1 2 3 4। जैसे ये आपकी थायराइड ग्लैंड है ना, जब आप इसके पीछे जाकर देखोगे, इसके पीछे देखोगे तो आपको यहाँ पे से 4 ठो पैराथायराइड ग्लैंड्स आपको विजिबल होंगी। तो डॉर्सली थायराइड ग्लैंड की डॉर्सली पैराथायराइड ग्लैंड होती हैं। तो जो मेन मोटो था वो हमारा वीडियो का, हमें आप हार्मोन कौन कहाँ से रिलीज़ होता है ये याद रखना है। मैंने कोशिश की कि आपको साथ साथ एमसीक्यू बताता चलूँ कि आपके एग्जामिनर कौन से क्वेश्चन आप पे फेंकेगा और आपको कौन सा जवाब फेंकना है। ठीक है, तो ये आपका हमारा मेन एम होना चाहिए एंडोक्राइन में, कि हार्मोन कहाँ से कौन से क्रिएट होते हैं, उनका फंक्शन ठीक है, और उनसे रिलेटेड डिजीज़। तो आई होप वीडियो तो आपको पसंद आई हो। इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी अपलोड कर दूंगा। आपका पूरा 2 पार्ट में पूरा थायराइड एंडोक्राइन सिस्टम कवर अप हो जाएगा और सारे एमसीक्यू के साथ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे और भी मैं सारे बायोलॉजी के मतलब वीडियोज़ अपलोड करूँगा। और अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, सो दैट मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ और नेक्स्ट वीडियो को मैं इससे बेहतर बना सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।